अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जैसे कि हम जो वो आज के लेक्चर में टॉपिक देखने लगे हैं वेक्टर स्पेस। हमने वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस करना है। वेक्टर स्पेसेस बेसिकली हमारे पास चैप्टर है, चैप्टर 10 है विजय खन्ना की बुक से, जहाँ से हम अलजबरा 2 को कवर करें। जैसे कि आपको पता है ये जीसी मेन कैंपस 6 सेमेस्टर का कोर्स है अलजबरा 2, उसके साथ साथ एमएससी सेकंड सेमेस्टर का भी कोर्स है। तो वेक्टर स्पेसेस को हम कवर करने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन देखेंगे। उसके अलावा आज के लेक्चर में हम कुछ एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे जो वेक्टर स्पेसेस से रिलेटेड होगी, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वो सब स्पेसेस को डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल हम जो वो वेक्टर स्पेसेस को डिस्कस करते हैं और वेक्टर स्पेसेस की डेफिनेशन देख लेते हैं कि वेक्टर स्पेस होती क्या है। तो अब यहाँ पर देखें, सबसे पहले आपके पास डेफिनेशन है वेक्टर स्पेस की। वेक्टर स्पेस में की डेफिनेशन को रीड आउट करते हैं। लेट वी एंड एडिशन बी अबिलियन ग्रुप। वी आपके पास यहाँ पर क्या है और एफ आपके पास क्या है, ये पहले मैं आपको बताती हूँ कि वी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सबसेट है, नॉन एम्प्टी सेट है, सॉरी। बी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है और एफ आपके पास क्या है, फील्ड है। अब वी अंडर एडिशन क्या होनी चाहिए, ये जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है ये अंडर एडिशन अबिलियन ग्रुप होना चाहिए, और एफ जो है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन फील्ड है। ठीक है, एफ क्या है, अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन बी आ फील्ड। डिफाइन अ फंक्शन, और इस पे फंक्शन किस तरह से डिफाइन है, ये जो फंक्शन है एफ क्रॉस वी टू वी, ये फंक्शन हमें डिफाइन है। और ये फंक्शन क्या है, बेसिकली इस फंक्शन को हम स्केलर मल्टीप्लिकेशन बोलते हैं। सच डैट फॉर ऑल अल्फ़ा बिलोंग कर रहा है एफ में से और वी बिलोंग कर रहा है वी में से। अब ये जो अल्फ़ा है ये बेसिकली क्या है, स्केलर है, और ये जो वी है ये क्या है, ये हमारे पास सेट वी का एलिमेंट है। अगर सेट वी जो है वेक्टर है तो सेट वी के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो भी वेक्टर होंगे, और इनका जो प्रोडक्ट है वो वी में बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, अगर सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी का दूसरा एलिमेंट अगर इस तरह से मल्टीप्लाई हो रहे हों और उनका जो प्रोडक्ट है वो वी में बिलोंग करे, तो हमारे पास इस टाइप की जो हमारे पास कंपोजिशन होती है, इस कंपोजिशन को हम एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। और इंटरनल कंपोजिशन भी यहाँ पर बता देती हूँ। इंटरनल कंपोजिशन क्या होती है, अगर सेट वी फील्ड का एलिमेंट अल्फ़ा और वी का एलिमेंट वेक्टर का एलिमेंट यानी कि सेट वी है उसका एलिमेंट वी, उन दोनों को हम इस तरह से ऐड करें कि वापस आंसर किस में आना चाहिए, आंसर आए एफ में, आंसर आए वी हमारे पास वी में, वेक्टर में। अगर आंसर आए वी में तो हमारे पास इस टाइप की जो हमारे पास कंपोजिशन होते हैं उसको हम इंटरनल कंपोजिशन बोलते हैं। लेकिन अगर इनका प्रोडक्ट वी में आ जाए तो फिर इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सटर्नल कंपोजिशन बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको थोड़ा सा ऐड कर दिया इसमें कि वेक्टर स्पेस के में ये एक्चुअली ये एक कंपोजिशन पड़ी होती है। इस कंपोजिशन का मैंने आपको नाम बता दिया कि ये कौन सी कंपोजिशन होती है, एक्सटर्नल कंपोजिशन होती है। देन वी इज सेट टू बी वेक्टर स्पेस। वी को हम वेक्टर स्पेस बोलते हैं ओवर एफ। वी इज वेक्टर स्पेस ओवर एफ। हम इसको लिखते कैसे हैं, वी ऑफ वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ, इस तरह से हम लिख सकते हैं इसको। ठीक है, वी ऑफ एफ, ठीक है, वी इज अ वेक्टर स्पेस ओवर एफ इफ फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग कर रहा है वी में से और अल्फा बीटा बिलोंग कर रहा है एफ में से। और यहाँ पर एक्स वाई जो वी से बिलोंग कर रहा है, अगर वी वेक्टर है, वेक्टर स्पेस है, तो एक्स वाई क्या होंगे, यहाँ पे वेक्टर्स होंगे, और अल्फा बीटा यहाँ पे क्या है, स्केलर है। यानी कि फील्ड के जो एलिमेंट होंगे वो हमेशा क्या होते हैं, स्केलर होते हैं। और अगर ये जो आपके पास v है ये वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड f, देन ये कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। वो कंडीशंस, वो एक्सियम्स क्या हैं, फर्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स इक्वल होना चाहिए अल्फा एक्स प्लस बीटा एक्स के। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है, अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल होना चाहिए अल्फा एक्स प्लस अल्फा वाई के। थर्ड हमारे पास प्रॉपर्टी है अल्फा बीटा इंटू एक्स इक्वल आना चाहिए अल्फा इंटू बीटा एक्स। और फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है, वन इंटू एक्स इक्वल होना चाहिए एक्स के, और वन यहाँ पर क्या है, यूनिटी है किसकी, फील्ड एफ की, यानी कि वन बेसिकली स्केलर एलिमेंट है। ठीक है, यानी कि समझ लीजिए ये वाली प्रॉपर्टी लग रही है, ये वाली। ठीक है, वन यहाँ पर क्या है, स्केलर एलिमेंट है। आल्सो देन द नंबर मेंबर्स ऑफ एफ, जो एफ के मेंबर्स हैं उनको हम स्केलर्स बोलते हैं, और जो वी के मेंबर्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेक्टर्स बोलते हैं। अगर वी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, तो ये जो चारों के चारों प्रॉपर्टीज़ हैं, इन प्रॉपर्टीज़ को अगर ये सेटिस्फाई करती है तो देन वी इज़ अ वेक्टर स्पेस होगी ओवर द फील्ड एफ।
अब यहाँ पे वेक्टर स्पेस में और फील्ड में, फील्ड अगर जस्ट कहीं पे एग्जांपल में बोल दिया जाए कि आपने कोई वेक्टर स्पेस दी हो, कोई यानी कि वेक्टर जो सेट है वी, आपके पास कोई नॉन एम्प्टी सेट दिया गया हो जिसको आपने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है, उसने बोला ओवर द फील्ड एफ। अगर तो यहाँ पर फील्ड उसने स्पेसिफाई नहीं की, इट मीन्स कि फील्ड क्या होगी, या तो सेट ऑफ रियल नंबर होगी या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर होगी। ठीक है, अगर फील्ड स्पेसिफाई नहीं है यानी कि फील्ड हमें गिवन नहीं है कि फील्ड क्या है, R2 है, मतलब क्या है हमें ये नहीं पता, तो तब उस कंडीशन में हम हमेशा फील्ड क्या लेते हैं, यानी कि 99% चांसेस में हम फील्ड किसको ले रहे होते हैं, या सेट ऑफ रियल नंबर्स को या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर को। और वी आपके पास जो होता है, जो वेक्टर स्पेस जिसको हमने प्रूव करना है, यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट है, ये आप किसी टाइप का भी हो सकता है, यानी कि इसमें पॉलिनोमियल्स भी हो सकती हैं, इसमें R2 हो सकता है यानी कि प्लेन स्पेस हो सकता है, NS स्पेस भी हो सकता है यानी कि RN भी हो सकता है, R भी हो सकता है, सेट ऑफ रियल नंबर्स भी हो सकता है, यानी कि वी जो नॉन एम्प्टी सेट है ये कोई कुछ भी हो सकता है। ठीक है, किसी के भी अकॉर्डिंग हो सकता है। तो हम इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल देखेंगे तो फिर हमें समझ आएगी कि वी क्या है और एफ क्या है, यानी कि फील्ड में किस टाइप के एलिमेंट्स हो सकते हैं, फील्ड क्या क्या हो सकती है, और हमें जो है वो वेक्टर का भी पता चलेगा कि वेक्टर क्या होता है। ठीक है, वेक्टर स्पेसिस का। तो वेक्टर स्पेसिस को हम प्रूव करेंगे कुछ एग्जांपल्स के थ्रू, और इन कंडीशंस को हम यूज़ करेंगे कि ये कंडीशन अगर सेटिस्फाई करती है तो देन आपके पास जो वेक्टर यानी कि देन जो भी आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है वी, वो क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि वी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास ये फोर्थ कंडीशन है, इन फोर्थ कंडीशन को भी फुलफिल होना चाहिए, देन आपके पास वी क्या होगा, वेक्टर स्पेस होगा ओवर द फील्ड एफ। तो देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास एक एग्जांपल है। इस एग्जांपल में हमने क्या प्रूव करना है कि एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, यानी कि यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है वो क्या है, वो भी एफ है, फील्ड है, और फील्ड आपके पास एक वेक्टर स्पेस होती है और एक फील्ड होती है। तो उसने क्या बोला है कि वेक्टर्स, आपने उस फील्ड एफ को प्रूव करना है कि वो ओवर द फील्ड एफ वेक्टर स्पेस होना चाहिए, यानी कि इटसेल्फ वी ऑफ एफ होना चाहिए। वी ऑफ एफ मीन्स कि एफ ऑफ एफ होना चाहिए, यानी कि जो फील्ड है वो इटसेल्फ वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर फील्ड हमें नहीं पता कि फील्ड क्या है, तो फील्ड हम क्या लेंगे, एफ इक्वल्स टू सेट ऑफ रियल नंबर्स लेंगे। हमने क्या प्रूव करना है कि आर ऑफ आर क्या है, वेक्टर स्पेस है। आर आपके पास फील्ड है, आर आपके पास फील्ड है, और वी ये आर आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है। हमने प्रूव करना है कि ये जो आपके पास फील्ड है आर, ये क्या है, ये यानी कि इट सेल्फ वेक्टर स्पेस है। फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इट सेल्फ, यानी कि आप वही फील्ड लें, वही वेक्टर स्पेस लें और आपके पास वेक्टर स्पेस आ जानी चाहिए। यानी कि वेक्टर स्पेस के हमने एक्सियम्स को यूज़ करना है और इसको प्रूव करना है कि ये आपके पास फील्ड इटसेल्फ क्या होनी चाहिए, वेक्टर स्पेस होनी चाहिए। अब यहाँ पर फील्ड की यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस के एक्सियम्स हैं, उस फर्स्ट एक्सियम में क्या था कि जो वेक्टर है, वेक्टर स्पेस जिसको हम वी नॉन एम्प्टी सेट है वी, वो क्या होना चाहिए, अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। अगर यहाँ पर वेक्टर स्पेस हमने क्या लिया, यहाँ पर वेक्टर स्पेस हमने किसको प्रूव करना है, सेट ऑफ रियल नंबर को। ठीक है, क्योंकि हमें फील्ड नहीं गिवन और वेक्टर स्पेस भी नहीं गिवन। उसने बोला है फील्ड अगर गिवन नहीं है तो हम सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं या सेट ऑफ कम्प्लेक्स लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने फील्ड क्या ले ली, सेट ऑफ रियल नंबर ले लिए। उसने बोला है कि इसको वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, यानी कि इटसेल्फ हमने प्रूव करना है। तो यहाँ पर इट मीन्स के जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है वी, वो भी क्या होगा, आर ही होगा, बेसिकली सेट ऑफ रियल नंबर होगा। और सेट ऑफ रियल नंबर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप आप इजीली इसको प्रूव कर सकते हैं। यानी कि अगर आप इसका प्रूफ ऐड भी नहीं करते इस एग्जांपल में तो कोई बात नहीं, आप जस्ट लिख लें कि एफ इज़ एन एबिलियन ग्रुप अंडर एडिशन। और आप या आप इसको ये लिख सकते हैं कि आपके पास यहाँ पर एफ बेसिकली क्या है, एफ यहाँ पर वी है, वेक्टर मतलब वेक्टर स्पेस है, और एफ बेसिकली क्या है, एफ हमने लिया है, आर लिया है, यानी कि यहाँ पर हम आर जो है वो वेक्टर स्पेस ले रहे हैं और वो आपके पास क्या है, एबिलियन ग्रुप है अंडर एडिशन। ये तो होगी आपके पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है कि यहाँ पर अल्फ़ा बिलोंग करना चाहिए। अल्फ़ा आपके पास क्या है, स्केलर एलिमेंट है, और ये जो स्केलर है ये बिलोंग करना चाहिए फील्ड के एलिमेंट से। और जो वेक्टर्स हैं यहाँ पर यू और वी, हम दो वेक्टर्स लें, वो वेक्टर के एलिमेंट से यानी कि वेक्टर में बिलोंग करने चाहिए, वेक्टर के एलिमेंट से। हमने एक्सियम्स क्या देखे थे, कि आपके पास जो अल्फ़ा है वो बिलोंग करता है
वो यानी कि फील्ड का एलिमेंट होता है, और वो जो वी होता है वो वेक्टर का एलिमेंट होता है। वी, यू और वी लिख लें, ठीक है। यू और वी दो एलिमेंट्स होते हैं जो कि वी सेट, वी जो नॉन एम्प्टी सेट है उसके एलिमेंट्स होते हैं। अगर वो इस टाइप की कंडीशन को फोल्ड करते हैं तो यानी कि हमारे पास यहाँ पर वेक्टर स्पेस की फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है, यानी कि ये इस कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो कंडीशन होती है उसमें यहाँ पर अल्फ़ा बीटा है या ए बी उसने लिया। ए बी बेसिकली क्या है, यहाँ पे स्केलर एलिमेंट है जो कि फील्ड के एलिमेंट है। फील्ड यहाँ पर हमने क्या लिया है, सेटअप रियल नंबर लिया है, और यहाँ पे वी जो बिलोंग कर रहा है वो एफ है। एफ मीन्स कि यहाँ पर वेक्टर स्पेस हमने ली है वी, क्योंकि वी भी बेसिकली आर है, और यहाँ पर वी बिलोंग कर रहा है एफ में से, या वी बिलोंग कर रहा है वी में से लिख लें, और वी इक्वल है यहाँ पर सेटअप रियल नंबर्स, ठीक है। तो अगर ये कंडीशन भी होल्ड करता है इट मीन्स कि सेकंड कंडीशन भी फुलफिल हो गई है। अब वेक्टर स्पेस की हमारे पास टोटल 5 कंडीशन होती हैं। एक तो वी अंडर एडिशन है बिलिंग ग्रुप होना चाहिए, उसके अलावा 4 और प्रॉपर्टीज़ हैं जिनमें से हमने 2 प्रॉपर्टीज़ देख ली, 2 एक्सियम्स हमने देख लिए, 2 मजीद एक्सियम्स देख लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी क्या है कि लेट करते हैं कि ए और बी हमारे पास फील्ड के एलिमेंट है, इनके स्केलर्स हैं, और यहाँ पर ए और बी बेसिकली फील्ड के एलिमेंट नहीं ले सकते आप ये लेंगे यहाँ पर ए और बी अगर फील्ड के एलिमेंट हो तो यहाँ पर वी लें। वी बिलोंग कर है यहाँ पर वेक्टर का एलिमेंट है, और वेक्टर आपके पास यहाँ पर क्या है, जिसको वेक्टर आप प्रूव करें वेक्टर स्पेस, वो आपके पास क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। देन अल्फ़ा इंटू यानी कि ए इंटू बी, बी ऑफ बी इक्वल आना चाहिए ए बी इंटू वी। तो ये आपके पास यहाँ पर थर्ड प्रॉपर्टी है। और फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, यहाँ पर 1 बिलोंग कर है आपके पास, 1 यहाँ पर स्केलर एलिमेंट है, और लेट करते हैं कि यू आपके पास एलिमेंट जो है वो वी है, यानी कि वी जो नॉन एम्प्टी सेट है उसका है, और बेसिकली ये वेक्टर है क्योंकि हम वी को हम वेक्टर स्पेस प्रूव करें, और यहाँ पे वेक्टर स्पेस किसको प्रूव करें, बेसिकली हम सेट ऑफ रियल नंबर को प्रूव करें। देन 1 इंटू यू इक्वल हो जाएगा यू के, और यहाँ पर आपके पास ये जो 1 है ये क्या आइडेंटिटी एलिमेंट है किसका, वी का, जो वेक्टर जिसको हम वेक्टर स्पेस प्रूव करें उसका। हेंस प्रूव दैट एवरी फील्ड अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इज अ वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ। तो हमने प्रूव कर दिया है कि हेंस वी प्रूव दैट एवरी फील्ड इज अ वेक्टर स्पेस, यानी कि एफ ऑफ एफ हमने प्रूव किया है यहाँ पर बेसिकली, ठीक है। अगर किसी जगह पे ये लिखा हो तो इसका मतलब है वेक्टर स्पेस ओवर इटसेल्फ, ठीक है। या आपको आर ऑफ आर बोला जाए तो तब भी आपने सेम प्रूफ करना है, यही वाला प्रूफ लिखेंगे तो आर ऑफ आर हो जाएगा, आर ऑफ आर इज़ अ वेक्टर स्पेस। अगर आपको सी ऑफ सी बोला जाए तब भी आपने सेम प्रूफ करना है, ठीक है। सेम स्टेप्स ईच एंड एवरीथिंग आपने सेम करना है। तो ये आपके पास फर्स्ट एग्जांपल थी। अब हम एक थ्योरम भी देख लेते हैं, उसके अलावा हम कुछ मजीद एग्जांपल्स देखेंगे। तो देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास थ्योरम है, थ्योरम का हम प्रूफ देखेंगे। थ्योरम हमारे पास क्या है, इन एनी वेक्टर स्पेस वी ऑफ एफ, वी ऑफ एफ आपके पास क्या है, बेसिकली यहाँ पे वी आपके पास क्या है, वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड एफ, देन फॉलोइंग रिजल्ट्स होल्ड। कौन कौन से रिजल्ट्स को हमने सेटिस्फाई करना है कि 0 इंटू एक्स इक्वल होना चाहिए 0 के। अब 0 इंटू एक्स हम अगर इसको करें तो आपके पास क्या है, आप इसको लिख सकते हैं, आप फर्स्ट कंडीशन यहाँ पर अप्लाई करेंगे जो वेक्टर स्पेसिस की है, उस कंडीशन को अगर आप अप्लाई करें तो आपके पास 0 प्लस 0 इंटू एक्स लिखेंगे, और ये इक्वली किसकी हो जाएगा, 0 इंटू एक्स, 0 इंटू एक्स के, ठीक हो गया। अब आप इसको मज़ीद सॉल्व करें तो आपके पास क्या जगह 0 इंटू एक्स 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू एक्स रह जाएगा, और आप फर्दर इसको दोबारा इसी फॉर्म में लिख सकते हैं। यानी कि यहाँ पर आप क्या करेंगे, अगेन इसको फिर सॉल्व करेंगे तो 0 इंटू एक्स आ जाएगा, यानी कि और 0 इंटू एक्स किसके इक्वल आ गया, 0 के, और यही बात आपने प्रूव करनी थी। सिंपल सी चीज़ें हैं, आप ये खुद कर सकते हैं। वैसे तो ये आपके पास असाइनमेंट वर्क देना चाहिए आपको। सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे और सेम चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करेंगे, ठीक है क्या। अब यहाँ पर ज़ीरो वेक्टर का मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देती हूँ। ज़ीरो वेक्टर क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर यानी कि यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है ज़ीरो अंडर एडिशन, वो क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर होता है, और यहाँ पर जो आइडेंटिटी होती है फील्ड में जो ज़ीरो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो स्केलर होता है। जो वी में, वी यानी कि जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है जिसको आप वेक्टर स्पेस प्रूव करें, उसमें जो ज़ीरो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो वेक्टर होता है, और जो एफ में फील्ड में जो ज़ीरो होता है वो क्या होता है, ज़ीरो स्केलर होता है, ठीक है। और आप इस थ्योरम को भी इजीली देख सकते हैं, इसके प्रूफ वगैरह को, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होनी चाहिए। और ये जो फोर्थ वाला पॉइंट है ना, ये आपने खुद प्रूव करना ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें।
ये भी सिमिलर जैसे हमने जब वो बाकी देखे हैं, यानी कि 3 वाला देखे हैं, 2 वाला और 1 वाला, इसी तरह से बस सिंपल सा, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हम कोई एक एग्जांपल देख लेते हैं मजीद, और कुछ एग्जांपल्स आपके लिए असाइनमेंट वर्क होगी जो कि आपने खुद कहनी है, ठीक है। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एग्जांपल में क्या है, वी आपके पास क्या है, वी आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें आपके पास किस टाइप के एलिमेंट्स है, एक्स वाई के फॉर्म में एलिमेंट्स है, और आपको पता है ये एलिमेंट जो है वो R2 में होते हैं, ठीक है। ये आपके पास प्लेन के एलिमेंट्स होते हैं। तो ये आपके पास यानी कि वी में जो नॉन एम्प्टी सेट है उसमें इस टाइप के एलिमेंट्स हैं। अब इस टाइप के एलिमेंट्स के आप मतलब इस टाइप के एलिमेंट्स के साथ आपने डील करना है, और यहाँ पर फील्ड क्या है, एफ है, ठीक है। फील्ड एफ ले लेनी है। यहाँ पर आप सबसे पहले जो प्रॉपर्टी लगाएंगे, आपने क्या प्रूव करना होगा कि वी आपके पास क्या है, वी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होना चाहिए। एबिलियन ग्रुप प्रूव करने के लिए यहाँ पर आप एबिलियन ग्रुप की सारी प्रॉपर्टीज लगाएंगे। अब आप ये सोच रहे होंगे फर्स्ट एग्जांपल में हमने क्यों नहीं किया, यहाँ पर भी हम जो फील्ड आर ही ले रहे हैं, लेकिन यहाँ पर जो वेक्टर स्पेस है वो डिफरेंट है। वहाँ पर हमें पता था वेक्टर स्पेस के आर है, और आर पे आप इजीली जब वो आर अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप होता है आप इजीली प्रूव कर सकते हैं। अगर आप प्रूफ उसमें भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं होता इसमें, ठीक है। आप मतलब सारे के सारे स्टेप एबिलियन ग्रुप वाले कर सकते हैं, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कम्यूटेटिव लॉ, ये सारे के सारे आप बारी बारी कर सकते हैं। कोई मतलब इसमें मसला नहीं है। आप करें, आपका एग्जामिनर आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं मतलब गलत नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखें कि आपने सबसे पहले क्या लिया, यू बिलोंग करता है वी में से, और u यहाँ पर क्या होगा, x1 और x2 होगा, क्योंकि v में किस टाइप के एलिमेंट्स है, x y के फॉर्म में एलिमेंट्स है, इसलिए यहाँ पर x1 और x2 है, यानी कि हमने एक एलिमेंट को ऑर्डर पेयर में ले लिया। और यहाँ पर x1 और y1 किस में से बिलोंग करते हैं, f में से बिलोंग करते हैं। f बेसिकली यहाँ पर f ना बोलें, आप b बोलें, ठीक है, आसानी से समझ आ जाएगी। इसी तरह से v आपके पास जो एलिमेंट है वो भी v का है, यानी कि जो आपके पास नॉन एम्प्टी सेट है v उसका, और आपने यहाँ पर v डिफाइन कर लिया x2 y2, और ये जो x2 है y2 है ये भी v के एलिमेंट्स हैं, यानी कि ये भी v से बिलोंग करते हैं। अब अगर ये इन दोनों को ऐड करें, v प्लस u प्लस v करें, या तो आपके पास दिस वन आ जाएगा, और ये भी आपके पास क्या है, ये भी बिलोंग करता है v में से, ठीक हो क्या। इसी तरह से अगर आप स्केलर्स को चेक करें, स्केलर मल्टीप्लिकेशन अगर चेक करें तो ये भी बिलोंग करेगा v में से, ठीक है। तो इट मीन्स के v आपके पास क्या होगी, तो इट मीन्स कि हमने यहाँ पर क्या चेक करना है, v अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप। और सबसे पहले हमने क्या चेक किया कि v आपके पास जो है अंडर स्केलर मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन क्या होना चाहिए, यानी कि वेक्टर्स डिफाइन होनी चाहिए, जो हमें हमारे पास सेट है v वो डिफाइन होना चाहिए। ये हमारे पास डेफिनेशन में इंक्लूड था। हम अक्सर ये काम नहीं करते, हम डायरेक्ट क्या करते हैं, v अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप प्रूव कर देते हैं। अगर ये आप स्टेप करना चाहें किसी भी एग्जांपल में तो आप कर सकते हैं, जो कि डेफिनेशन में इंक्लूड है। नहीं करते तो भी कोई बात नहीं, आप जो v अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप प्रूव कर सकते हैं, और उसके बाद यानी कि आप बाकी स्टेप प्रॉपरली कर सकते हैं। अब देखिए हमने प्रूव करना है वी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप है, तो इसके लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है। क्लोजर लॉ हमने चेक करना है कि आपने 2 एलिमेंट ले ली यहाँ पर, जो आपके पास वेक्टर यानी कि जो आपके पास यानी कि जो नॉन एम्प्टी सेट है वी, वहाँ से आपने 2 एलिमेंट्स ले लिए u और v। आपने उसको इस तरह से डिफाइन किया है कि u इक्वल्स टू दिस वन एंड v इक्वल्स टू दिस वन। इनको आप ऐड करें, अंडर एडिशन हमने एबिलियन ग्रुप चेक करना है, तो हमने एडिशन करनी है, और ये बिलोंग करते हैं v के एलिमेंट से। तो इट मीन्स कि यहाँ पर क्लोजर प्रॉपर्टी होल्ड करती है। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड प्रॉपर्टी क्या होती है, एसोसिएटिव लॉ होता है। और यहाँ पर जो एबिलियन ग्रुप के लिए यानी कि ग्रुप और एबिलियन ग्रुप के लिए जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनका स्पेसिफिक सीक्वेंस होता है। सबसे पहले क्लोजर प्रॉपर्टी आती है, फिर एसोसिएटिव आती है, फिर आइडेंटिटी आती है, एंड देन इनवर्स आता है, एंड देन कम्यूटेटिव लॉ आता है। आप इसको रैंडमली नहीं लिख सकते, इसकी स्पेसिफिक सीक्वेंस है, उसी सीक्वेंस के साथ आप प्रॉपर्टीज़ को चेक करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में हमने क्या किया, कोई से भी 3 वेक्टर्स ले लें, इनके वेक्टर के एलिमेंट्स ले लें। तो यहाँ पर v क्या है, R2 है बेसिकली। जहाँ पे R3 अगर आपको नज़र आ रहा है तो वो गलत है, ठीक है, R2 लिखना है। ओके, मैं आपको स्टार्टिंग में बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर हमने 3 वेक्टर्स को लेके एसोसिएटिव लॉ प्रूव करना है। तो ये यहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। जहाँ पर जस्ट हमने x1 x2 x3 y1 y2 y3 इन एलिमेंट्स को जस्ट हमने ऐड किया हुआ है, और इनको हमने इस तरह से अरेंज करके इसको एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को चेक किया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है आइडेंटिटी एंड इनवर्स लॉ। आइडेंटिटी एंड इनवर्स लॉ में आप सबसे पहले आप यहाँ पर एलिमेंट किस टाइप का लेंगे, यहाँ पर जो एलिमेंट है फील्ड का एलिमेंट लेंगे, 0 जो होगा ना 0,
ज़ीरो आपके पास ऐसा एलिमेंट होना चाहिए जो यहाँ पर सॉरी वेक्टर का एलिमेंट होना चाहिए। वेक्टर आपके पास किस टाइप का है, यानी कि जिसको वेक्टर प्रूव करना है उसमें एलिमेंट्स आपके पास किसके हैं, जीरो इक्वल टू जीरो जीरो लेंगे और आप इसको प्रॉपर्टी लगाएंगे और वी यहाँ पर बिलोंग कर यू यहाँ पर बिलोंग करता है R2 में से। R2 यहाँ पर क्या है, बेसिकली वी है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है। इसको यहाँ पर आप जीरो प्लस यू करेंगे तो यू आ जाएगा, यानी कि आइडेंटिटी लॉ होल्ड करता है। इसी तरह से इन्वर्स प्रॉपर्टी भी होल्ड करती है। तो ये आपके पास क्या है, ग्रुप अंडर एडिशन, यानी कि ये आपके पास ग्रुप बन गया अंडर एडिशन। अब एबिलियन ग्रुप के लिए आप कम्यूटेटिव लॉ भी चेक करते हैं, तो कम्यूटेटिव लॉ हम चेक कर लेते हैं क्योंकि मैं यहाँ पर सीक्वेंस से आपको सारी की सारी प्रॉपर्टीज़ करवा रही हूँ। नेक्स्ट हमारे पास प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव लॉ चेक करने के लिए हम लेट करते हैं कि यू और बी जो दो एलिमेंट्स हैं वो क्या है, R2 के एलिमेंट है सच डैट यू इक्वल्स टू दिस वन एंड वी इक्वल्स टू दिस वन। आप अंडर एडिशन चेक करें तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास यू प्लस वी इक्वल होना चाहिए वी प्लस यू के। यहाँ पर कम्यूटेटिव लॉ को भी आप इजीली देख सकते हैं। नेक्स्ट ये तो आपके पास वी अंडर एडिशन एबिलियन ग्रुप हो गया। उसके अलावा हमारे पास चार और प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि वेक्टर स्पेस को प्रूव करने के लिए ज़रूरी हैं। तो क्योंकि हम वेक्टर स्पेसेस प्रूव कर रहे हैं R2 हमारे पास क्या है, बेसिकली V है जो कि नॉन एम्प्टी सेट है, इसको हम प्रूव करें वेक्टर स्पेस। तो इसको प्रूव करने के लिए हम कुछ और प्रॉपर्टीज़ देख लेते हैं। तो देखें वहाँ पर आपके पास जो वेक्टर स्पेसेस की प्रॉपर्टीज़ हैं उसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, A बिलोंग कर है R में से और यहाँ पर यू और वी बिलोंग करना चाहिए R2 में से। यहाँ पर R बेसिकली अब उसने लिख दिया है फील्ड की जगह, यहाँ पर फील्ड क्या ले रहा है, सेट ऑफ रियल नंबर ले रहा है। जैसे कि मैंने आपको बताया था फील्ड अगर स्पेसिफाई ना हो तो या सेट ऑफ रियल नंबर हम लेते हैं या सेट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर लेते हैं। तो ये जो वो चेंजिंग आप करते रहें या आप जस्ट इसको F और V से डिनोट करते रहें हर चीज़ को, कोई मसला नहीं है। जस्ट आप स्टार्ट में डिफाइन कर दें कि V इक्वल है R2 के और F यहाँ पर क्या है, F बेसिकली क्या है, F इक्वल है सेट ऑफ रियल नंबर्स के। बस एक बार अगर डिफाइन करते हैं, बाकी V और F यूज़ करते हैं तो भी कोई कन्फ्यूजन नहीं है। लेकिन अगर आप जब वो R2 और R यूज़ करते रहें तो अब भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी आपको और ना ही कोई मसला होने वाला है पेपर में, ठीक है। तो आप यानी कि इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। अब ये आप प्रॉपर्टी लगाएंगे, यहाँ पर प्रॉपर्टी में कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, आपको कोई इशू नहीं होना चाहिए, कोई क्वेरी नहीं होनी चाहिए। अगर कोई मसला होगा तो आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको मज़ीद बता दूँगी। ठीक है, सिंपल प्रॉपर्टी को ओपन करके और इसको प्रूव किया गया है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारे पास सेकंड जो प्रॉपर्टी है उसमें आपने एलिमेंट्स लिए हैं ए और बी बिलोंग करें R में से, यानी कि ये आपके पास यहाँ पर फील्ड के एलिमेंट है, ठीक है। R क्या है, R इक्वल है R यानी कि सेट ऑफ रियल नंबर फील्ड है बेसिकली, और U बिलोंग कर रहा है R2 में से और यहाँ पर हमने ये प्रॉपर्टी लगाई है A प्लस बी इंटू यू। इस प्रॉपर्टी को जस्ट ओपन करेंगे तो आपके पास ये वाली प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो जाएगी। यहाँ पर भी इशू हुआ तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड प्रॉपर्टी है। थर्ड प्रॉपर्टी में आपके पास क्या है, लेट करते हैं कि ए बी बिलोंग कर है R में से। R यहाँ पर क्या है, बेसिकली फील्ड इक्वल्स टू R है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है और यहाँ पे U बिलोंग कर है R2 में से। R2 क्या है, यहाँ पे जो वेक्टर जिसको हमने वेक्टर स्पेस प्रूव करना है जो नॉन एम्प्टी सेट है V वो है, ठीक है। और यहाँ पर U इक्वल्स टू x1 y1 है और यहाँ पर ये प्रॉपर्टी आप लगाएंगे, जस्ट इसको ओपन करके लिखा हुआ है, इसमें भी आपको इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। कोई मसला नहीं होना चाहिए, आप इसको आराम से समझ सकते हैं। हम फोर्थ प्रॉपर्टी को देख लेते हैं। तो फोर्थ प्रॉपर्टी आपके पास क्या है कि 1 बिलोंग करता है R में से, यानी कि 1 बिलोंग कर रहा है F में से। फील्ड यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर्स है और U बिलोंग कर रहा है R2 में से, यानी कि U बिलोंग कर रहा है R2 में से। इट मीन्स कि V, ठीक है, वेक्टर का एलिमेंट है जिसको आपने वेक्टर प्रूव करना है, ठीक है। और यहाँ पे 1 डॉट यू करेंगे तो आपके पास वापस यू ही आ जाना है, यानी कि ये आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है फील्ड F का, ठीक है। और फील्ड यहाँ पर क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है। तो देखिए यहाँ पर सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमने सेटिस्फाई कर ली। इट मीन्स कि आपके पास यहाँ पे क्या है, V वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F। आपके पास V क्या है, यहाँ पे R2 है, R2 इज़ द वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F। फील्ड क्या है, सेट ऑफ रियल नंबर है और ये बात हमने प्रूव कर दी है। यानी कि अगर आपसे ये बोला जाए कि आप प्रूव करें R2 इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, R2 इज़ अ वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड R, तो आपने ये वाला सारा प्रूव करना है, ठीक हो क्या। यहाँ पर कोई मसला नहीं होना चाहिए। आप लोगों को कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछें, अदरवाइज़ बाकी जो भी एग्जांपल आपको मिलती है आप उसको सॉल्व करें इसी तरह से। बहुत ईजी सा टॉपिक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम जो वो वेक्टर सब स्पेसिस को डिस्कस करेंगे। जैसे हमने वेक्टर स्पेसिस को डिस्कस किया इसी तरह से हम सब स्पेसिस को डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।